नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं इस चैनल पर स्टोरी शुरू कर रही हूँ। पहली स्टोरी का नाम है लकड़हारा और जलपरी। दोस्तों, चलिए मैं कहानी सुनाती हूँ आपको और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसी कहानी है ये। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। बेचारा सारा दिन लकड़ियाँ तोड़ता रहता था और जो कुछ भी लकड़ियाँ वो सारा दिन में तोड़ता था उन्हें जाकर बाज़ार में बेच आता। लकड़ी बेचने के बाद उसे जो भी कुछ मिल पाता था बस उसी से उसका गुजारा होता था। शहर से आते समय ही वो खाने पीने की वस्तुएं लेकर आता था। वो लकड़हारा बेहद गरीब था। उसका गुजारा किस प्रकार होता था ये तो बस वही जानता था। उस लकड़हारे की एक बेटी भी थी जिसका नाम था सुनीता। वे लड़की एकदम सीधी सादी थी, अपने पिता की आज्ञाकारी भी थी। वे दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती थी। एक दिन लकड़हारा लकड़ी तोड़ने जंगल में जा रहा था। उसने वहाँ से लकड़ियाँ तोड़ी। लकड़ी तोड़ते तोड़ते वह काफ़ी थक चुका था। वो वहीं पास के एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। कुछ देर बाद उसे गहरी नींद आ गई। जब लकड़हारा नींद से जागा तो अपनी लकड़ियाँ उठाने के लिए चला। उस समय भी उसकी आंखों में नींद थी। उसने देखा उसकी लकड़ियाँ गायब हैं। ये देखकर वह हैरान रह गया। उसकी कुल्हाड़ी भी वहीं पड़ी थी। उसने कुल्हाड़ी हाथ में उठा ली। लकड़हारा अपनी लकड़ियाँ ढूंढ रहा था मगर उसे कहीं भी लकड़ियाँ दिखाई नहीं दी। ढूंढते ढूंढते वह काफ़ी थक चुका था। वह बड़ा निराश हो गया। अंत में वह बेचारा वहीं बैठकर रोने लगा। रोते रोते उसने कहा, मेरा सारा दिन की मेहनत यूं ही चली गई है भगवान। ये तेरा कैसा इंसाफ है। क्या तू हर मेहनत करने वाले के साथ यही करता है। अगर तू मेरी बात सुन रहा है तो मेरी मेहनत का फल आज मुझे देगा। फिर वह सोचने लगा कि अगर मैं लकड़ियों भी तोड़ूं और उन्हें शहर में ले जाकर बेच आऊं तो समय भी इतना नहीं बचा है। मेरी बेटी घर पर मेरा इंतज़ार कर रही होगी। उसने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। ये सोचने के बाद लकड़हारा फिर रोने लगा। उसे अपनी व्यवस्था पे रोना आ रहा था। अचानक उसके सामने बहती हुई नदी में प्रकाश फैला हुआ दिखाई दिया। प्रकाश चारों तरफ फैलता जा रहा था। ये देखकर लकड़हारा हैरान रह गया। लकड़हारे की समझ में नहीं आ रहा था कि वो प्रकाश क्या है, कैसा है। रात भी काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए उस प्रकाश से पूरा जंगल जगमगा उठा। लकड़हारा आश्चर्यपूर्वक चारों तरफ देख रहा था कि उस प्रकाश के कितने ही रूप बदल रहे थे। वह सोच में पड़ गया कि ये चक्कर क्या है। तभी उस नदी से निकल कर एक जलपरी बाहर आई। वह लकड़हारे को देखकर मुस्कुरा रही थी। कौन हो तुम? लकड़हारे ने पूछा। मैं जलपरी हूँ, उसने कहा। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने पहले तो जलपरी को आश्चर्य से देखा, फिर उसे सारी बातें बता दी। जलपरी ने लकड़हारे की बात सुनकर उसे बहुत सारा खाना दिया और समझाया। और जलपरी बोली, देखो, लकड़ी काटकर कभी भी ऐसा मत करना जैसा कि तुमने आज किया है। ये सब तो मुझसे अनजाने में हो गया। ना जाने कैसे नींद आ गई। वह बोला, अच्छा ठीक है, तुम आगे से इस बात का ख्याल रखना, उसने समझाया। जी ठीक है, मगर आप क्या यहीं पानी में रहती हैं? लकड़हारे ने हैरानी से कहा। हाँ, मैं जलपरी हूँ ना, इसलिए पानी में ही रहती हूँ। इतना कहकर वह पानी में जाने लगी। उसे जाते देखकर लकड़हारा चिल्लाया, ठहरो ठहरो जलपरी जी, क्या बात है? जलपरी ने पूछा। मैं आपका आभारी हूँ जलपरी जी। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं आपका यह एहसान कैसे चुकाऊंगा। आप ही मुझे बता दीजिए कि मैं आपका ये एहसान किस प्रकार उतारूं। जलपरी ने कहा, कैसा एहसान? मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। हर आदमी को एक दूसरे के काम आना ही पड़ता है। ये तो मेरा फ़र्ज़ था। फिर लकड़हारा हाथ जोड़कर बोला, जलपरी जी, मैं जाने से पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छी हो, उसने कहा। परी मुस्कुरा दी। एक बात और। हाँ बताओ। जलपरी जी, अगर मैं आपसे कभी मिलना चाहूँ तो किस प्रकार मिल सकता हूँ? जलपरी ने उसे एक बांसुरी देते हुए कहा, जब भी तुम मुझसे मिलना चाहो तब इस नदी के किनारे आकर बांसुरी बजा देना। मैं उसी समय तुमसे मिलने आ जाऊंगी। उसकी बात सुनकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ। फिर उसने जलपरी के हाथ से बांसुरी ले ली। बांसुरी देने के बाद जलपरी जल में चली गई। लकड़हारा वह बांसुरी लेकर अपने घर चला आया। घर आने के बाद उसने अपनी बेटी को पुकारा, सुनीता, अरे सुनीता बेटी, क्या बात है? बापू, वह पास आते हुए बोली, ये देख बेटी, आज मैं तेरे लिए खाने के लिए क्या लाया हूँ।
जी भरकर खा ले। लकड़हारा की बेटी इतना सारा खाना देखकर हैरान रह गई। उसने अपने पिता से पूछा, बापू तुम इतना सारा खाना कहाँ से लाए हो? ये खाना तो बहुत अच्छा है। लकड़हारे ने उसे शुरू से अंत तक की पूरी बात बता दी। यह सुन वे बहुत खुश हुई। कुछ दिन तक तो लकड़हारा लकड़ियाँ तोड़ने गया ही नहीं, क्योंकि उसके घर में वही खाना था। जब खाना खत्म हो गया तो लकड़हारे ने जंगल में जाने की तैयारी शुरू कर दी। लकड़हारे ने देखा कि जिस जगह जलपरी मिली थी वहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ कटी रखी हैं। लकड़ियाँ देखकर वह हैरान रह गया। उसने समझ लिया था कि ये लकड़ियाँ जलपरी ने ही काट कर यहाँ रखी हैं, मगर फिर भी उसके मन में संदेह था। उसने जंगल में चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई और फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे भाई कोई है यहाँ इस जंगल में? ये लकड़ियाँ किसकी कटी हुई पड़ी हैं? लकड़हारे को इसी प्रकार चिल्लाते चिल्लाते काफ़ी देर हो चुकी थी, मगर वहाँ कोई नहीं आया। जब वहाँ कोई नहीं आया तो उस लकड़हारे ने वह लकड़ियाँ वहाँ से समेटी और घर ले आया। अगले दिन सुबह सवेरे ही वह बाजार गया। उसने वह सारी लकड़ियाँ बेच डाली। लकड़ियाँ बेचकर वह काफ़ी सारा सामान खरीद कर घर ले आया। कुछ दिनों बाद जब वह खाने पीने का सामान ख़त्म होने लगा तो लकड़हारे को फिर जंगल जाने की चिंता होने लगी। उसने अगले दिन जंगल जाने की तैयारी शुरू कर दी। जिस समय में वह जंगल में पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ काट रहा था, वहाँ उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। ये देखकर वो रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर जलपरी बाहर आ गई। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने बताया, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। क्या तुम वो कुल्हाड़ी ढूंढ कर ला सकती हो? वरना तो मैं लकड़ियाँ कैसे काटूंगा? हाँ, वह बोली। इतना कहकर जलपरी पानी के अंदर चली और उसमें से एक कुल्हाड़ी निकाल कर ले आई। उसने लकड़हारे को चांदी की कुल्हाड़ी दिखाते हुए कहा, देखो क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, वह बोला। उसकी बात सुनकर जलपरी फिर से पानी के अंदर चली गई और एक दूसरी कुल्हाड़ी निकाल कर ले आई। उसने यह कुल्हाड़ी को लकड़हारे को दिखाते हुए कहा, देखो जरा गौर से देख कर बताओ, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है। मेरी कुल्हाड़ी तो सोने चांदी की नहीं, लोहे की बनी है। आप वही कुल्हाड़ी ढूंढ कर ला दीजिए। उसकी बात सुनकर जलपरी मुस्कुराने लगी। फिर उसने लकड़हारे से नम्रतापूर्वक कहा, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी और तुम इस इम्तिहान में पास हो गए। तुम मेहनती ही नहीं बल्कि ईमानदार भी हो। अब तुम्हें कुल्हाड़ी की ज़रूरत नहीं, आओ अपने घर लौट जाओ। लकड़हारे की समझ में जलपरी की बात नहीं आई। वो चुपचाप अपने घर लौट आया। लकड़हारे ने देखा उसके घर की जगह एक खूबसूरत महल बन गया है और वह महल के बाहर दरवाजे पर 2 सिपाही चौकीदारी कर रहे थे। लकड़हारा जैसे ही अंदर गया, सारे सिपाही सिर झुकाकर खड़े हो गए। बेटी ने भी कीमती वस्त्र पहन रखे थे। वो खुशी से दौड़ती हुई बाप के गले लग गई। मैं जानती हूँ बापू, हमें ये महल जलपरी ने ही दिया है, वह कहने लगी। लकड़हारे ने बेटी की शादी पास ही के किसी राजकुमार से करा दी और लकड़हारा वहाँ का राजा बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, परिश्रम का फल सदा मीठा होता है। परिश्रम के साथ लालच नहीं करना चाहिए। लालच बहुत बड़ा अवगुण है। लकड़हारे ने लालच ना किया। उसने सोने चांदी की कुल्हाड़ी के बजाय अपनी लोहे की कुल्हाड़ी की मांग की, जिसकी वजह से जलपरी ने उसकी ईमानदारी पर खुश होकर उसे महल, नौकर चाकर और संसार के सुख ऐश्वर्य सभी कुछ दे दिए। इसलिए ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।